वेदों और पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिनके दर्शन आम इंसान की सोच के परे हैं। ऐसे ही दो रहस्य से भरे रूप हैं अप्सरा और याक्षनी की। अप्सरा देवलोक की वो स्वर्गीय नर्तकी होती है जो अप्सरा लोक में वास करती है। इनका वर्णन ऋग्वेद, महाभारत और रामायण तक में मिलता है। रंभा, मेनका, उर्वशी जैसे नाम किसी कल्पना के नहीं बल्कि एस्ट्रल सत्ता के रूप में थे। याक्षनी दूसरी तरफ भौगोलिक और पृथ्वी तत्व से जुड़ी एक ऐसी शक्ति है जो वन, वृक्षों और स्थल देवियों के रूप में पूजी जाती हैं। ये देवियाँ धन, सौंदर्य, समृद्धि, वशीकरण और आकर्षण देने वाली होती हैं। तांत्रिक मत के अनुसार अगर देखा जाए तो याक्षनी और अप्सरा दोनों एस्ट्रल प्लेन में वास्तविक रूप से अस्तित्व रखती हैं और उनकी साधना करने पर वो या तो स्वप्न में प्रकट होती हैं या आपके जीवन में इनकी आपके ज़िंदगी में आने से आकर्षण, पैसा, मोहब्बत और वशीकरण जैसे गुणों की वर्षा होने लगती है। लेकिन इन तक पहुंचने के लिए चाहिए नियम, शुद्ध भावना और मंत्र की सिद्धि। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे एक ऐसी रहस्यमय तरीका जिस याक्षनी या अप्सरा आप जो चाहे सिद्ध कर सकते हो। जो काम आप करवाना चाहो आप करवा सकते हो। ये साधना बहुत ही साधारण और कम जोखिम वाला मैं बता रहा हूँ, जिसमें प्रामाणिक सिद्धियाँ बहुत लोगों को प्राप्त हो चुकी हैं। ये सिद्धि की या ये साधना की खास बात ये है कि इसे एक दिन में, एक रात्रि में सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए आपका हृदय, मन शांत होना चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए। अगर आप अपने मन में थोड़ा सा भी भय, काम वासना या इस तरह की चीज़ें लाएंगे तो ये साधना बिल्कुल सफल नहीं होगी, क्योंकि इस तरह की एस्ट्रल पावर्स उन साधकों पर हावी हो जाती है जो काम वासना या अपने मन के अंदर या शरीर में भय रखते हैं। फिर ये आपके ऊपर पूरी तरह से काबू कर लेती हैं और आपको मनचाहा रूप से यूज़ करेंगी। आपका ज़िंदगी खराब भी हो सकता है, आपको बार बार प्रताड़ित भी करेंगी। तो इसलिए इस साधना में आप ध्यान रखें कि अगर आपको ये एक दिवसीय अप्सरा याक्षनी साधना करना है तो इन दो बातों का पालन करना होगा। तो चलिए चलते हैं याक्षनी और अप्सरा की एक ही रात में प्रारंभिक सिद्धि तक ले जाने वाली साधना की ओर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे, तभी ये साधना आपको समझ में आएगी। तो साधना का विधि क्या है? तो पहला स्टेप इस साधना में करना है कि साधना की तिथि और समय का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस साधना के लिए आप किसी भी शुक्रवार की रात या तो पूर्णिमा या अमावस्या का चुनाव करना है। या शुक्रवार को कर सकते हैं या फिर अमावस्या को कर सकते हैं या फिर पूर्णिमा को कर सकते हैं। रात्रि के 12 बजे के बाद का समय सबसे उत्तम माना गया है याक्षनी और अप्सरा साधना के लिए। दूसरा स्टेप क्या है इस साधना के लिए? साधना की स्थिति और सामान आपको उचित है एक शांत स्थल का चुनाव करना है जहाँ कोई विघ्न ना पड़े आपकी साधना में। सफ़ेद वस्त्र धारण करना है, आपके सामने एक साफ आईना रखना है, एक मटका जिसमें पानी भरा हो, 11 सफ़ेद फूल और थोड़ा गुलाब का परफ्यूम होना चाहिए यानी गुलाब जल। आपका मुख पूर्व या उत्तर की दिशा में होना चाहिए इस साधना करने के लिए। तीसरा जो स्टेप है साधना की शुरुआत, दिया जलाकर उसके सामने बैठ जाएं, आईना देखें और अपने मन को शांत करें। आपके चरणों या चारों तरफ फूल बिखरा दें, इत्र की सुगंध वातावरण पवित्र कर दे।
कि साधना को आप छत के ऊपर भी कर सकते हैं। तो जब आप बैठेंगे तो उसके चारों तरफ फूल बिखरा देना है, इत्र छिड़क देना है, यहाँ की सुगंधित वातावरण बना देना है। एक सामने आपको आईना रख देना है किसी बजोड़ पे सफ़ेद वस्त्र पर, और सफ़ेद वस्त्र धारण भी करना है। चौथा जो स्टेप करना है कि मंत्र का उच्चारण। अब मंत्र का उच्चारण आपको करना है। इस मंत्र को आपको कम से कम 1011 बार जाप करने हैं। मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम कामनी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुने, ओम ह्रीम क्लीम कामनी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। मंत्र जाप के समय सिर्फ एक ही भाव रखें, मुझे इष्टल शक्तियों का दर्शन चाहिए, ना कि भोग विलास। अब क्या है, अगर आपको तेज सुगंध आए या आईना में कोई छाया दिखे या कोई स्त्री सवार में कुछ कहे या स्त्री की आवाज़ आए तो समझ लीजिए कि कामनी याक्षिणी ने प्रवेश किया है। छठा स्टेप जो है आपको याद रखना है कि स्वीकृति और अंतिम क्रिया। ऐसे समय में केवल एक लाइन कहें, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, आओ और मेरा मार्ग प्रदर्शन करो, और फिर आंख बंद करके मेडिटेटिव अवस्था में चले जाएं। याद रहे, जब तक आपका मन शुद्ध नहीं है तब तक कोई भी एस्ट्रल एनर्जी आपको पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करती है। इस साधना को अगर 3 शुक्रवार तक भी किया जाए तो सिद्धि की संभावना 90% तक बढ़ जाती है। इसलिए इस साधना को कम से कम 3 शुक्रवार कर ले। अगर आपको स्वप्न में कोई सुंदर स्त्री दिखाई दे या कोई आकर्षण होने लगे, समझ लीजिए कामनी याक्षिणी ने आपको चुना है। तो इस तरह आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ध्यान रहे, शुद्ध रहो तभी साधक बनोगे। जय